हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कक्षा 11 का प्रश्नावली 9.3 का क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है दो संख्याओं का योगफल उसके गुणोत्तर माध्य का 6 गुना है। ठीक है, तो यहाँ पर दो संख्याएं लेना है आपको। तो मान लेते हैं माना पहली संख्या बराबर ए ले लेते हैं और दूसरी संख्या बराबर बी ले लेते हैं। ठीक है, दो संख्याओं का योगफल कहा गया है उसके गुणोत्तर माध्य का 6 गुना है। ठीक है, इन संख्याओं का योगफल यानी कि ए प्लस बी बराबर 6 गुणे कितना है, गुणोत्तर माध्य है। 6 गुणे गुणोत्तर माध्य, इनका योगफल गुणोत्तर माध्य का 6 गुना है, यही क्वेश्चन में कहा गया है। तो आपको दिखाना क्या है, दिखाइए कि संख्याएं 3+2√2 अनुपाते 3-2√2 के अनुपात में है। ठीक है, ये जो दोनों संख्याएं हैं इनका अनुपात क्या आपको सिद्ध करना है। ए अनुपाते बी बराबर कितना, 3+2√2 अनुपाते कितना, 3-2√2, अर्थात ए बटा, अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा होता है। ए बटा बी बराबर 3+2√2 बटा 3-2√2। यही आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो यहां तक की बात क्लियर है। चलिए, अब हमें जो दिया गया है ए प्लस बी बराबर 6 गुणे गुणोत्तर माध्य, इसी को लेकर हमें हल करना है और इतना हमें लेकर आना है। तो यहाँ पर चलिए सॉल्व करते हैं इसे। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है ए प्लस बी बराबर हमारा दिया गया है 6 गुणे गुणोत्तर माध्य। अगर इन दोनों का गुणोत्तर माध्य हम निकालें तो गुणोत्तर माध्य किस तरीके, दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य होता है जी बराबर रूट में ए बी होता है। ठीक है, रूट में ए बी होता है। तो यहाँ पर रूट में कितना हो गया, ए बी हो गया। अब इसी को हमें सॉल्व करना है। तो ए प्लस बी को इसी तरीके से रखना है बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणे 2 रूट में ए बी रख सकते हैं। अब यहाँ पर इस तरीके से ये गुणा में है, अगर हम पक्षांतर के इस साइड लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। 2 रूट में ए बी बराबर में कितना हो गया, ये 3 सिर्फ बचा है, इसे 3/1 लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम योगांतर नियम लगाएंगे, योगांतर नियम, या फिर इसे कहते हैं कंपोनेंडो डिवाइडेंडो रूल। ठीक है, यहां पर लिख देते हैं हम कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल। ठीक है, योगांतर नियम जिसे कहते हैं। योगांतर नियम में क्या करना होता है, आपको कुछ भी नहीं करना होता। ये जो ऊपर लिखा गया है आपको बटा बनाना है, उसके बाद यहाँ ऊपर जो ऊपर संख्या है इसको आपको लिख लेना है, ऊपर और नीचे दोनों, हर और अंश में दोनों में लिखना है। ए प्लस बी, यहाँ पर भी ए प्लस बी, और यहाँ पर जो नीचे संख्या दी गई है उसको क्या करना होता है, आपको यहाँ पर ऊपर ले जाके जोड़ना होता है एक बार, और यही संख्या आपको नीचे क्या करना होता है, घटाना होता है। 2 रूट में ए बी बराबर, और इसे आप किस तरीके से याद कर सकते हैं, योगांतर, योग पहले आपको ऊपर क्या करना है, योग करना है, नीचे क्या करना है, अंतर करना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी करेंगे। 3 ऊपर है तो 3 को ऊपर नीचे दोनों जगह लिखेंगे, और नीचे वाली संख्या को ऊपर पहले क्या करेंगे, जोड़ेंगे, उसके बाद नीचे क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, अंश में जोड़ेंगे, हर में घटा देंगे। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस 2 रूट में ए बी है, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, तो आपको यहाँ पर हम थोड़ा सा बता देते हैं, अच्छे से आप समझिए यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर बता देते हैं, ए प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी है हमारा, इसको हम और क्या लिख सकते हैं। अगर हम कहें आपसे रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर का फार्मूला आप बताइए, तो आप कहेंगे कि सबने याद रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर रूट ए का स्क्वायर करेंगे प्लस रूट बी का स्क्वायर करेंगे, प्लस का 2 गुणे रूट ए गुणे रूट बी करेंगे, तो रूट ए का स्क्वायर सिर्फ ए होगा, रूट बी का स्क्वायर सिर्फ बी होगा, प्लस 2 इसका गुणा होगा तो रूट में ए बी आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए, जो हमारा यहाँ पर ये हमने रखा है यही आया कि नहीं आया, तो हम इसे ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ए प्लस रूट में बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम वही रखेंगे, रूट में ए प्लस रूट में बी का होल स्क्वायर बटा, सेम इसी तरीके से यहाँ पर माइनस है तो ये बनेगा फार्मूला रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर, बराबर में ये कितना आ गया, 3 1 कितना हो गया, ये 4 हो गया।
4 बटा, ये घटाएंगे तो 2 आ गया। अब ये 2 से कट गया, 2 दूना 4 हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे रूट में a प्लस रूट में b बटा रूट में a माइनस रूट में b। ये दोनों का स्क्वायर है तो इसे होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बराबर ये सिर्फ 2 बचा है और 2 को हम और क्या लिख सकते हैं, रूट 2 बटा 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि रूट 2 का स्क्वायर करेंगे सिर्फ 2 ही आएगा और बटा 1 का मतलब बटा 1 रहेगा ही, सब में बटा 1 रहता ही है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा रूट में a प्लस रूट में b अपान रूट में a माइनस रूट में b बराबर कितना, रूट में 2 बटा 1, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से क्या करना है, हमें योगांतर नियम लगाना है। तो यहाँ पर हम बगल में इसको रखते हैं, योगांतर नियम, पुनः योगांतर लगाएंगे, पुनः योगांतर नियम से। तो यहाँ पर रूट में a प्लस रूट में b है, सेम रखना है ऊपर नीचे, रूट में a प्लस रूट में b। अब क्या करना है, इस संख्या को आपको ऊपर ले जाके क्या करना है, जोड़ना है। तो रूट में a माइनस में रूट में b, इसको हमने जोड़ दिया और नीचे हमें क्या करना होगा, घटाना होगा, रूट में a माइनस रूट में b। और हमने यहाँ पर ब्रैकेट क्यों रखा, क्योंकि जब माइनस रहेगा तो आपको ब्रैकेट बनाना जरूरी है, दो संख्या से अधिक हो या फिर दो हो। लेकिन अगर प्लस है तो आप सेम रख सकते हैं, ठीक है। बराबर में कितना, सेम इस तरीके से यहाँ पर भी करेंगे, रूट 2 ऊपर नीचे रखेंगे पहले तो, और ऊपर ये 1 को ले जाकर जोड़ेंगे और नीचे घटा देंगे। तो यहां से देखा जाए ये b वाला कैंसिल हो गया, रूट में b प्लस में है, ये माइनस में कैंसिल हो गया, तो कितना आया, 2 रूट में a आ गया, बटा में यहाँ पर रूट में a है, प्लस में रूट में b है, और इसका अंदर गुणा होगा तो माइनस का रूट a और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का रूट b बराबर रूट 2 प्लस 1 बटा रूट 2 माइनस 1। यहाँ पर ये माइनस का a रूट में और ये प्लस का रूट में ये कैंसिल हो गया, तो बचा 2 रूट में a बटा 2 रूट में b। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, रूट 2 रूट b आएगा, बराबर में रूट 2 प्लस 1 बटा रूट 2 माइनस 1। यहाँ से 2 2 कैंसिल हो गया, तो बचा रूट में a बटा रूट में b बराबर रूट 2 प्लस 1 अपान रूट 2 माइनस 1, ठीक है। यहां तक की बात क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग, और वर्ग क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर रूट में a है, रूट में b है, और हमें लाना क्या था, यहाँ पर a बटा b लाना था। ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमें क्या लाना था, a बटा b लाना था, इसलिए हम क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो ये क्या होगा, रूट हट जाएगा दोनों तरफ से, ठीक है। चलिए इसको हम करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास ये आ जाएगा a बटा b बराबर, इसका स्क्वायर करेंगे रूट 2 प्लस 1 का स्क्वायर बटा रूट 2 माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इसे रख लिया है, चलिए आगे करते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, तो a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस का 2ab, ठीक है। इसका गुणा इसमें करेंगे तो रूट 2 ही आएगा, ठीक है। बटा में नीचे भी यही करना है, रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इस बार क्या होगा, यहाँ पर माइनस है तो माइनस 2ab होता है, -2, इसका गुणा करेंगे तो रूट 2 ही आएगा। रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है, प्लस का 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 2 रूट 2 अपान में यहाँ पर हो गया ये रूट 2 का स्क्वायर 2 हो गया, आगे प्लस का 1 माइनस का 2 रूट 2, तो 2 1 कितना हो गया, ये 3 हो गया, 3 प्लस 2 रूट में 2 पूरे का बटा, यहाँ पर 2 1 कितना हो गया, 3 माइनस 2 रूट 2। ये आया हमारा क्या, a बटा b, जो कि हमें क्या करना था, लाना था। तो ध्यान से आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमें यही लाना था, ठीक है। तो ये आपका हो गया इस तरीके से प्रूफ। तो आप इसे अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले तो आप इसे लिखेंगे और बगल में इसको आपको लिखना है, तो आप इसे समझने के लिए लिख सकते हैं। उसके बाद आपको इसको नोट डाउन करना है अच्छे से, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर आपको ये वाला लिखना है,
ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको अच्छे से समझ में आया होगा, अगर नहीं आया है तो आप एक बार फिर से रिपीट करके देख सकते हैं। धन्यवाद।